हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिचा फन। आज की कहानी है दानी पेड़। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तनों पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता था। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुक्का छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो उसकी छांव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब वह लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डाल से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छांव में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई। मैं अब चीज़ें खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास अकेले पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तु खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़का वह फल बाजार ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं युवा हो चुका हूँ। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उसके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है। पेड़ ने कहा, ये जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो, मुझे इससे बहुत खुशी होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने के लिए। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उसे बोलते ही नहीं बना। पेड़ बहुत खुश होकर बोला, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुंदर पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया। तब तुम समुंदर पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुंदर पार गया। पेड़ अब भी खुश था। ना वह खुश नहीं, वह अब एक मोटा तना रह गया था। बहुत साल बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब मुझ पर भी कोई फल नहीं लगते। मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे फल चबा भी नहीं सकता। बूढ़े ने कहा, मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिस पर तुम झूला झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए शाखाओं पर झूला नहीं झूल सकता। उसने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिसमें तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है। मुझे क्षमा करना, मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वृद्ध बात काटकर बोला, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और आराम करने के लिए। मैं बहुत थक चुका हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मेरे पास आराम कर लो। वृद्ध उस मोटे तने के पास बैठ गया। पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रकृति से प्रेम करना चाहिए एवं उसका संरक्षण नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको हम एक और नई कहानी के साथ।